ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ? ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2D ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ A B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਗਿਵਨ ਹੈ x1 y1 ਔਰ B ਗਿਵਨ ਹੈ x2 y2। ਆਪਾਂ ਫਾइंड आउट करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ A B ਵੈਕਟਰ, मतलब A B ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ फाइंड आउट करना है। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ OA। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ O ਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ OA ਵੈਕਟਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ OB ਵੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ OA ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। और OB वेक्टर की है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। हाँ जी, अगर आप लिखना चाहिए OA तो लिखेंगे x1 i कैप y1 j कैप, और इसमें आप लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप। लो जी, एक्स वाले जो कोआर्डिनेट होंगे ने उस दे नाल आई, वाई वाले दे नाल जे। तो ये बन गया अपने को पोजीशन वैक्टर OA एंड OB। हाँ जी, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ जो कि आप पढ़ चुके हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर OA, जिवें अपने को ये वाली ट्रायंगल है OAB, इस दे अंदर OA वैक्टर प्लस AB वैक्टर जिन्हों का ऑर्डर सेम है, यानी कि हैड और टेल टच कर रहे हैं, ऑर्डर सेम है। और ए किस दे बराबर होएगा? OA प्लस AB, ए बराबर होएगा OB, मतलब दिस वैक्टर अपोजिट ऑर्डर वाला। हाँ जी, इतों आप की निकाल सकते हैं? इतों आप AB वैक्टर निकाल सकते हैं OB माइनस OA। हाँ जी, OB वैक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अगर आप ए बी वैक्टर च देखिए तो ये इनिशियल पॉइंट है, ए बी जो है ये फाइनल पॉइंट है। आप कर रहे हैं फाइनल पॉइंट माइनस, यानी कि फाइनल पोजीशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वैक्टर। आप बेसिकली इन्होंने दोनों का कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। हाँ जी, तो देखो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। लो, तैयार है अपने को ए बी वैक्टर। कितना आसान सी, देखो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आप ड्राइव कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आ गया x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 जे कैप। और अगर आप मैग्नीट्यूड की गल करिए तो मैग्नीट्यूड की होएगी ए वाली लेंथ, मतलब इसका स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऊपर रूट। हाँ जी, इस नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप अगे बढ़ते हैं। इस दे विच आपां डिस्प्लेसमेंट वैक्टर भी बना लिया और उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल ली है। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, अगर थोनों याद होए तो 10th क्लास दे विच तुसीं एक फॉर्मूला पढ़िया सी जिसनों आपां कहंदे सी डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब AB 2.91 ने तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला भी यही डिस्टेंस आता सी। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये जो लेंथ है AB, ठीक है, एक ही आ जाएगी AB लेंथ, तो वही आ जाएगी x2 माइनस x1। सब नूं याद होएगा कोआर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दोनों के उपर रूट। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला भी वही कह रहा है, अपने वैक्टर की मैग्नीट्यूड भी वही कह रही है। ठीक है जी, तो ये अपने को डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आ गया है, उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो हुण आप एक दो एग्जाम्पल लेने, फिर अगे बढ़ते हैं। तो मैं इसनों मिटाना। हाँ जी, स्क्रीनशॉट तुसीं ले लिया होना, उम्मीद है।
देखो अगर अपने कोल कोई भी दो पॉइंट होंगे और आपां नूं कहा जाएगा कि जी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर बनाओ, कोई भी दो पोजीशन ने, मान लो P पॉइंट है अपने कोल 3,-2 और एक पॉइंट है Q, ठीक है, Q पॉइंट है, ये है अपने कोल -4,6। लो जी आपां की बनाना पी क्यू वैक्टर। पी क्यू वैक्टर मतलब पोजीशन वैक्टर Q, पोजीशन वैक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ P, दोनों का डिफरेंस कर दो। इसका पोजीशन वैक्टर 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस इसका पोजीशन वैक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप। हाँ जी, मतलब i दे विचों i माइनस कर देने ने, -4 और ये -3, तो माइनस का 7i कैप और माइनस माइनस प्लस 2 और 6 8। आप सीधा भी कर सकते हैं, -4 -3 -7 6 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 8। ये बन गया पी क्यू वैक्टर। अगर आप इसका उल्टा वैक्टर बनाना चाहिए तो उल्टा वैक्टर भी बन जाएगा। उल्टा वैक्टर बनेगा QP वैक्टर, उसके विच ये फाइनल पॉइंट हो गया, तो आप लिखेंगे पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ Q। P का पहला आएगा, P का पोजीशन वैक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप, इस दे विचों माइनस करांगे -4i कैप और प्लस 6j कैप। हाँ जी, ये उल्टा हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 7i कैप, हाँ जी, -6 और -2 माइनस 8j कैप। बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। इत्थे आपां मैग्नीट्यूड का सिंबल नहीं लगावांगे, मैग्नीट्यूड बाद निकालांगे। हाँ जी, यह है पी क्यू वैक्टर -7i प्लस 8j और एक QP वैक्टर उल्टा, साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज। तो मतलब अगर आप इस माइनस बाहर निकाल लिए तो की बन जाएगा -7i कैप प्लस 8j कैप और ए वही वैक्टर है पी क्यू वैक्टर। तो QP वैक्टर और पी क्यू वैक्टर एक दूसरे का उल्टा होंगे ने, ठीक है। कॉन्सैप्ट की निकल के आया, कॉन्सैप्ट निकल के आया कि आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है। जो भी आप जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होंदा है, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर जो होंदा अपने को बेसिकली ये की होंदा है, ये होंदा चेंज इन पोजीशन वैक्टर, चेंज इन पोजीशन, दो पोजीशन दे विच दा चेंज इन पोजीशन वैक्टर, जिसनों आप की कह सकते हैं डेल्टा आर वैक्टर, डेल्टा आर वैक्टर। और किवें लिखा जाएगा डेल्टा आर वैक्टर? डेल्टा आर वैक्टर होएगा फाइनल पोजीशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वैक्टर। देखो जी एक कंक्लूजन है सॉरी, कंक्लूजन की है फाइनल पोजीशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वैक्टर। ये छोटी जी एग्जाम्पल दे विच आपां सब कुछ समझ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट वैक्टर किवें बनाना है और उसका बेसिक कॉन्सैप्ट की है फाइनल माइनस इनिशियल, उसनों आप चेंज इन पोजीशन वैक्टर भी कह सकते हैं। बाकी रही गल मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड भी लै सकते हैं, 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 64, तो 9 4 13 6 4 10 और 11, ये हो गया अपने को 113 यूनिट्स, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, है ना, चाहे पी क्यू या QP दोनों की लेंथ तो एक ही है, तो ये मैग्नीट्यूड भी आ गई। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आप अगे बढ़ते हाँ। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत ही आसान टॉपिक सी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, लेकिन बहुत ही कम का टॉपिक। देखो आप कदे भी कोई चेंज देखनी होएगी तो आपां नूं वो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही देखनी होंदी है। अपने को कोई भी चेंज होंदी है होंदी है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मान लो आप वेलोसिटी की भी चेंज देखनी है तो वह भी की होएगी
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपने को टॉपिक है। जो भी दो वैक्टर ਦਾ डिफरेंस होएगा तो चेंज होएगी, तो चेंज के लिए जरूरी है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अगर मान लो फाइनल वेलोसिटी ए है, इनिशियल वेलोसिटी ए है और फाइनल वेलोसिटी ए है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर केड़ी साइड होएगा। तो देखो ये एफ है, इस द माइनस आई, ये आई वैक्टर है, इस द अपन उल्टा वैक्टर बनाना पएगा माइनस आई वैक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी वैक्टर कितना आएगा, ये उल्टा बनाता माइनस इनिशियल वेलोसिटी वैक्टर, और इस चीज़ को आप उठा के इत्थे लिख देंगे, ये फाइनल वेलोसिटी है। इन्हां दोनों का जो एडिशन होएगा ये चेंज इन वेलोसिटी है। ये है बेसिकली अपने को चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। हाँ जी, तो एक कंसैप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगे जाके आप इसनों होर भी यूज़ करते रहेंगे बार बार, इसलिए आप स्टार्टिंग तो इसनों पढ़ रहे हैं। हाँ जी, इसनों नोट कर लो, फिर आप बिठाने इसनों। ओके जी, हुण अपने को आएगा 3D के अंदर, 3D के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो 3D के अंदर एक एक्सिस बढ़ जाएगा, इस तो अलावा कोई खास फर्क नहीं आएगा। ये अपने को एक्स एक्सिस है, ये अपने को वाई एक्सिस है, ये अपने को जेड एक्सिस है। देखो ये अपने को की है वेक्टर है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ए बी है, आप डेवलप करना चाहते हैं ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर सेम ओरिजिन है, तो ए इज़ द पोजीशन वैक्टर, ये इनिशियल पोजीशन वैक्टर हो गया, ये फाइनल पोजीशन। कोई कॉन्सैप्ट में तब्दीली नहीं है, सिर्फ तब्दीली सिर्फ इन्नी है कि इस दे विच एक्सिस 3 ने, और कोई तब्दीली नहीं है, सेम है बिल्कुल विदाउट एनी चेंज। हाँ जी, तो आप बनावांगे ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर ए वाला है, ये कितों बनेगा, ओ ए ट्रायंगल लो। तो सेम चीज़ 3D दे विच भी आप कर रहे हैं, ये रेपिटेशन है, कुछ नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट्स नूं वहम रह जाता है, इसलिए जरूरी है इसनों नाल दी नाल करते चलिए। हाँ जी, फाइनल पोजीशन वैक्टर ऑफ बी पॉइंट माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट, लो ये हो गया। अगर ये अपने को हुंदा x1 y1 z1 और ये हुंदा x2 y2 z2, तो आप की लिख दे पोजीशन वैक्टर ऑफ बी x2 i कैप y2 j कैप एंड z2 k कैप। हाँ जी, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। हाँ जी, डिफरेंस कर दो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। लो जी, अपना वेक्टर तैयार है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जो भी आप इसनों कहना चाहिए कह सकते हैं, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होएगी, ए बी वैक्टर मैग्नीट्यूड। तो ए बी वैक्टर की अपनी मैग्नीट्यूड क्या होएगी, जो एक्स आई दे नाल है x2 माइनस x1 इज़ द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज़ द स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 इज़ द स्क्वायर, ऊपर की लवांगे अंडर रूट, ठीक है जी। ये आ गई इसकी मैग्नीट्यूड, ये वैक्टर की मैग्नीट्यूड। तो जी 3D के विच भी आप देखा सिर्फ एक कोआर्डीनेट एक्सिस ज़्यादा होने करके अपने को एक टर्म ज़्यादा आई है, ए वाली, बस इन्ना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो इस तरीके आप निकाल सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसनों नोट कर लो, सो दैट कि आप अगे बढ़ गए। हाँ जी, वैसे इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सॉरी,
इत्थे एंड हो चुका है, मतलब ये टॉपिक सिर्फ इन्ना ही है, लेकिन आपां कुछ कोशिश करते हैं कि इसनूं होर थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, होर डीप जाने की कोशिश करते हैं। देखो ये अपने कोल कोई वैक्टर है, तो आपां इसनूं प्रॉपर दिखाने हैं, इत्थे यूनिट बना के ग्राफ बनाने हैं। 1 यूनिट 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो अपने को ये वाला पॉइंट है, सपोज कर लो ये है 2, 1 2 3 4, 2, 4 हो गए, चलो ए 1 2 3 4 5 5 मान लेने 5, 2, तो ए वाला पॉइंट हो गया 5, 2, तो ए पॉइंट बी हो गया। ए वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर बन गया ए बी वेक्टर सॉरी। तो ए बी वेक्टर कितना बनाया जाएगा, ए बी वेक्टर तो हो जाएगा 5 - 2 3 आई कैप 2 - 4 -2 जे कैप। लो जी ए बी वैक्टर है। देखो आपां नूं पोजीशन वैक्टर का तो आइडिया पहला तो ही है कि विद रिस्पैक्ट टू ओरिजन आपां जो वैक्टर बनाने आ, मतलब आई की डायरैक्शन 2 गए और जे की डायरैक्शन 4 गए, तो वैक्टर हो गया ए वाला 2 आई कैप 4 जे कैप 2 आई कैप 4 जे कैप। और 5 इसकी डायरेक्शन से गया, 2 ऊपर गए, तो वो भी वेक्टर हो गया 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन इस ए बी वैक्टर का की रिलेशन है, तो देखो ए है अपना ए बी वैक्टर ए है, लेकिन आप जानते हैं कि वैक्टर नूं आपां इस दे पैरेलल अगर इत्थे शिफ्ट कर दईए विद रिस्पैक्ट टू ओरिजन आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो अगर इत्थे आप शिफ्ट कर दईए तो सेम वैक्टर ही रहेगा, सेम लेंथ सेम मैग्नीट्यूड। देखो तो फिर क्या आएगा 3 यूनिट 1 2 3 और नीचे माइनस जे वाली डायरेक्शन नीचे नूं -j 1 2 1 2 3 1 2। हाँ जी देखो वही बन गया। ये अपने को क्या आया ए बी वैक्टर, इसमें आप सी अगर बोल देने हैं तो ये सेम वैक्टर ने। ए वैक्टर बेसिकली आप शिफ्ट करके इत्थे ले आया, तो ओ सी जो वैक्टर है और ए बी वैक्टर एको ही चीज़ है, क्योंकि आप वैक्टर नूं शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैक्टर अपने को फ्री वैक्टर होंगे ने। तो जो आप इत्थे शिफ्ट करांगे तो ये भी अपन दिखेगा 3 आई कैप -2 जे कैप। इसका इफैक्ट वही है जो ए बी का इफैक्ट है। होपफुली थोनों इंजॉय किया होगा इस लैक्चर को, बहुत ही ईजी बहुत ही छोटा जहा लैक्चर सी। जुड़े रहो, अगे बढ़ते रहेंगे, फिजिक्स को इंजॉय करते रहो। और अपने जो चैनल है यूट्यूब चैनल PCM ट्यूटोरियल्स, इसनों सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इसनों अपने दोस्तों के विच जो भी साइंस नाल जुड़े हुए बच्चे ने, नॉन मैडिकल मैडिकल के स्टूडेंट ने, उन्होंने तक पहुँचाओ और साडे नाल जुड़े रहो। नैक्सट वीडियो आउंदियां रहनगियां, लगातार एक तो बाद एक वीडियो आ रही है, होर भी आउंदियां रहनगियां। और फिजिक्स सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाते रहो। थैंक यू वेरी मच।